हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बताने वाला हूं कि किस तरह से स्टूडेंट क्लास 10th में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इनमें मैंने 3 कैटेगरी चुनी है, जिनमें से पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 में 25 लाने का। तो बहुत से, जैसे कि ये पासिंग नंबर है, 75 में 25 पासिंग नंबर होता है। तो आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो जिनको जल्दी याद नहीं होता उनके लिए 25 नंबर अचीव करने का मैं ला चुका हूँ। और थोड़ा सा मेहनत भाई और थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाने वाला है उनको मैं 75 में 35 नंबर दिलाऊंगा। क्लियर है। और उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने वाले को मैं 75 में 40 दिला सकता हूँ। क्लियर है। तो कुछ कुछ बेसिक ट्रिक के माध्यम से इसे हम अचीव करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से 10वीं में आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं और पासिंग नंबर ला सकते हैं। और कितने भी गधा से गधा बच्चा हो, इस ट्रिक का उपयोग करके अपने स्कोर मार्क्स को अचीव कर सकता है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक क्या है। क्लियर। तो सबसे पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में पास होने का ट्रिक। इंग्लिश में पास होने का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है। तो आपको भाई ये इंग्लिश में पास होने के ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। क्लियर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत से गुण छुपे हुए हैं। कि मान लो तो हार, आप मान लेते हो तो हार हो जाता है, लेकिन जब करने की ठान लेते हो तो आपका जीत निश्चित हो जाता है। तो इस वाक्य को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में पूरा सेट कर लेंगे कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और आपके हार और जीत आपके सोच पर आधारित होता है, न कि आपकी मेहनत। आपकी सोच जैसी होती है वैसे ही आप उस क्षेत्र में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आपके सोच को अच्छा पॉजिटिव होना जरूरी है। तो आपका सोच अच्छा होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप ट्रिक, कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट लाने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। कम टाइम में कैसे बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, और ज्यादा कुछ पढ़कर नहीं, कुछ ज्यादा याद करके नहीं, बस कुछ ही ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें किसी कार्य के लिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो हमें, हमारा लक्ष्य निर्धारण है पास होना। तो पास होने के लिए हमें प्लानिंग बनाना पड़ता है कि किस तरह से हम उस कार्य को सफल कर पाएंगे या फिर उस क्षेत्र में हम कुछ हासिल कर पाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, हैशटैग पहला है ऐसे के माध्यम से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। उसमें से आपको 5 चुरा के लाने हैं। क्लियर। 5 आपको चुरा के लाने हैं उसमें से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको 2 ऐसे याद करने का भी नहीं दे रहा। यहाँ पे आप एक ही ऐसे करिए, और नहीं आया भी तब भी उसको लिख के आइए। जैसे कि शिक्षक जब देखेंगे कि माय हॉबी पर लिखा हुआ है बंदा, तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं माय हॉबी को मैंने चुना है, और एक है वंडर ऑफ साइंस। आप दोनों नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप एक कीजिए। और मान लीजिए आप दोनों नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ लिख के आइए, या फिर जो विषय का आपको याद है उसे लिख कर आइए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि शिक्षक आपको नंबर देंगे ही देंगे। क्लियर है। मैं आपको दोनों याद करने को भी नहीं बोल रहा हूं। क्लियर। उसके बाद हमारा हैशटैग दूसरा है एप्लीकेशन और लेटर। एप्लीकेशन और लेटर भी आपका 5 नंबर का आपका आता है। क्लियर है। एप्लीकेशन और लेटर में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन और लेटर में यहाँ पे पिकनिक परमिशन का आपको करना है। पहला पिकनिक परमिशन, याद रखिए अच्छे से, पिकनिक परमिशन का आपको करना है। और दूसरा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, बुक बैंक, जैसे कि पुस्तक लेने के लिए बुक बैंक से पैसे भिजवाएं अपने पापा से, ऐसे वाला आता है ना, उसका बुक बैंक का आपको करना है। और लेटर में भाई आपको अपनी बहन की शादी, भाई की शादी, आपकी दीदी की शादी, और आपके घर के सदस्य कुछ हो गया, इसका करना है। बस कुछ ही शब्दों को यहाँ पे हटा के फिटिंग करना रहता है, और आपका एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाता है। तो आप अपने की गाइड से देख सकते हैं, अपने परीक्षा बोर्ड से देख सकते हैं इसको। क्लियर है। और इसमें आपको मान लीजिए 5 नहीं मिला तो 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। तो यार आपका एप्लीकेशन और लेटर का। क्लियर। उसके बाद है हमारा हैशटैग नोटिस। तीसरा है हमारा हैशटैग नोटिस। तो इसमें मैं 2 नोटिस आपके लिए परफेक्टली आएगा, जो उसको चुनकर आपके लिए मैं लाया हूं। इसमें से पहला है
कंपटीशन, कंपटीशन जैसे कि कुछ भी कंपटीशन वो लिख के देगा, उसको आपको सिर्फ चिपकाना है, आपको कंपटीशन के नोटिस आपके गाइड में मिल जाएंगे। तो कंपटीशन में आपको जगह, नाम और क्या कंपटीशन है ये सब लिखना रहता है। और दूसरा है लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे कि किसी का पेन गुम गया और कंपास बॉक्स और उसके बाद बैग्स, ऐसे कुछ भी मतलब गुम गया, उसको इन द स्कूल प्लेग्राउंड पर लिखना होता है। लॉस्ट एंड फाउंड का सिर्फ 4 लाइन का है, 4 लाइन का, सिर्फ 4 लाइन का है। इसमें भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप पूरा लिखते तो, नहीं तो 3 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। क्लियर? तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ, हैशटैग पैराग्राफ चौथा। पैराग्राफ में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हिंट वाला है। हिंट जैसे कि हिंट दिया हुआ है, छोटा छोटा पैराग्राफ 5-5, 10-10 लाइन का लिखना होता है। बस यहाँ पे आप 5-10 लाइन नहीं लिख सकते, आपको याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी सोच से 1-2 लाइन तो लिख कर आएंगे ही। और ये भी 4-5 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आप थोड़ा सा लिखते हैं तो 2 नंबर, थोड़ा ज्यादा लिखते हैं 3 नंबर, और आपको पूरा आता है इसे लिखना तो 4 नंबर फुल में फुल आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो हिंट दिया हुआ होता है, जैसे कि 4-5 हिंट दिए हुए हैं, तो आपको अपने गाइड से पिछले वर्ष से आए हुए नोटिस, पैराग्राफ और अन्य चीजों की मतलब खोज कर उसको याद कर लेना है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर में भाई सभी तो नहीं आएंगे मॉडल पेपर में, हाँ, लेकिन एक बात है, मॉडल पेपर में ना आपके पहला है मैच द कॉलम आएंगे, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरा है करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको क्या करना है, अपने मॉडल्स पेपर या फिर पिछले वर्ष के जो आपके पास पेपर्स होंगे, या फिर अपने मतलब बड़े भाई बहन पढ़ते होंगे, या फिर अपने गाइड में भी मॉडल्स पेपर दिए होते हैं, उनमें से आपको मैच द कॉलम को अच्छे से देख लेना है। मैच द कॉलम ये कुल मिलाकर 15 नंबर का होता है सभी मिलाकर। और उसके बाद दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो को भी आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद है करेक्ट अल्टरनेटिव, है चुन के लिखने वाला शब्द। क्लियर? तो करेक्ट अल्टरनेटिव में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप अगर मॉडल्स पेपर के थ्रू आप तैयारी करेंगे, इसी को देखना है भाई मॉडल पेपर में इसका उपयोग करना है। क्लियर है? तो मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट अल्टरनेटिव। मान लीजिए आप ने मैच द ये सब 5-5 नंबर का आता है, 5 ये और 5 ये, कुल मिलाकर होते हैं 15। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने मान लीजिए पहला और दूसरा बना लिया, ये पहला और दूसरा आपने बना लिया, तो 5-5 10 नंबर हो गए, और इसमें से 2 क्वेश्चन भी बना लिया, तो आपको 11-12 नंबर आसानी से अचीव हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद है पैसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज हमारा अंतिम हैशटैग है, और पैसेज के थ्रू आपको बहुत से नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 3-4 से पैसेज तो आते ही हैं हर परीक्षा में, और हर पैसेज 3 नंबर से ऊपर का रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, और उसी में उत्तर भी दिया हुआ होता है, तो उसी ये देख सकते हैं आप 5 से 10 मार्क्स के बीच भी होता है ये। क्लियर है? तो उसी में उत्तर दिया होता है, उसको चुनकर आपको लिखना होता है, तो उसी में से उत्तर आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। क्लियर है? और आपको उत्तर बनाने नहीं आता कोई बात नहीं, उसी में से जैसे लिखा है वैसे का वैसे उतार देना है। तो यहाँ पे भी आपको 5 से 10 मार्क्स के बीच आपको अचीव हो जाएंगे। क्लियर है? आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड में सबको कठिन लगता है ये वर्ड, लेकिन ये आपके लिए आसान कब हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि इनमें कौन कौन से आते हैं। तो इनमें 5 आते हैं। पहला है व्हेन व्हाइल, दूसरा है क्वेश्चन टैग, तीसरा है एम्फेटिक, और चौथा है ए एंड द, और पांचवा मेनी मच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन और व्हाइल का आता है। उसके बाद क्वेश्चन टैग्स तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस के माध्यम से। उसके बाद तीसरा है एम्फेटिक, उसके बाद चौथा है ए एन और द। तो इसका उपयोग भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ वर्डों में ए का उपयोग ज्यादा होता है, ए एन का उपयोग कम होता है, और द का उपयोग थोड़ा मीडियम होता है। क्लियर है? उसके बाद पांचवा है मैनी और मच। तो ये मैनी और मच का बहुत ही आसान है ये सब। डू एज डायरेक्टेड में बस आपको यही करना है। क्लियर है? तो ये रहा आपका इंग्लिश का, आपको कैसे नंबर अचीव करना है उसके लिए ट्रिक, आसान सा ट्रिक, बस इसको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। बस आपको परीक्षा के 4 दिन पहले पढ़ना है। मैं आपको 5-6 दिन पहले भी पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मात्र 4 दिन पढ़कर आप ना
इस नंबर को अचीव कर सकते हैं, इस नंबर को। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं तो आप 25 नंबर अचीव कर सकते हैं 75 में। उसके बाद आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ बैठ गया, तो आप 35 नंबर तक ला सकते हैं। और उसके बाद 75 में अगर आप 40 लाने का जुनून है तो थोड़ा सा जुनून बढ़ेगा, तो आप 75 में 40 अचीव कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ 40 लाओ, आप 75 में 75 लाने की कोशिश करो। तो ये रहा हमारा लक्ष्य निर्धारित प्लानिंग के साथ ये ट्रिक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।